जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी एग्ज़ाम 2024 में देंगे उन सभी के लिए ये सेशन, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जितना क्वेश्चन रहेगा सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपने वाले रहेगा। ठीक है, कितना होगा जी? 100% क्वेश्चन छपने वाला होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और 20 क्वेश्चन कराएंगे। इस 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दे पाते हैं, जो इस वीडियो को शुरू से अंत देखेगा वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम में करके आएगा। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय या उदासीन? तो याद रखिएगा जो हीलियम तत्व है, ठीक है, जो हीलियम तत्व है वो अक्रिय तत्व है। कैसा है जी? अक्रिय। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, यानी हाइड्रोजन 2 हुआ और ऑक्सीजन 1 हुआ, यानी 2:1। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होता है, 9, 8 या 12। तो याद रखिएगा जो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 7। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही बोलेगा वर्ग की संख्या कितनी होती है? वर्ग। ठीक है, तो 18 होता है। ठीक है, आवर्त बोलेगा तो 7 और वर्ग बोलेगा तो 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है? चलिए बताइएगा। तो याद रखिएगा जो सिलिकॉन होता है 20 क्वेश्चन कराएंगे जी, और आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा कि 20 में से कितना आंसर आप लोग दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना दिन से पढ़ें तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, क्या है? उपधातु। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH किसका क्रियाशील मूलक होता है? जल्दी से बताइएगा। कीटोन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिएगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका जी? अल्कोहल का होता है। ठीक है, अल्कोहल। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि प्राकृतिक में, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं 100% क्वेश्चन छपने वाला रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, जब पौधा श्वसन क्रिया करता है उसके अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिएगा जो ATP होता है, ठीक है, वो कितनी ऊर्जा? तो 30.5 kg किलोग्राम जूल प्रति मोल। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे से। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 100% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1 या 4? तो याद रखिएगा जो मानव हृदय में कोष्ठ होता है वो 4 होता है। ठीक है, कोष्ठों की संख्या 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है? तो याद रखिएगा मेरे से। ठीक है, 120 mmHg होता है। कितना? 120 mmHg, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जो सर्जन क्रिया होता है वो किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा आप सभी को पता होगा पत्ता। ठीक है, पत्ता में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि कृत्रिम जो वृक्क होता है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है, यानी पृथक करता है? नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी स्टूडेंट ए दिए राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में जो होता है प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह किस विधि से होता है जी?
ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, मुकुलन विधि द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान होता है जी, तो याद रखिएगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है मेरे से। ठीक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा और इतने बेहतरीन सेशन के लिए एक लाइक बनता है, तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी? समतल का, उत्तल का या अवतल का, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो आप सभी को एक स्पेक्ट्रम में जब इससे श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है जी। तो सबसे किस किरण का झुकाव सबसे कम होता है मेरे शेर? तो याद रखिएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। जो फ्यूज होता है वो याद रखिएगा उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, उष्मीय, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला और 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, यानी रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस बराबर होता है भी अपॉन आई होता है। किस ऑप्शन में है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में है। भी मतलब कहने का मतलब होता है विभवांतर, और आई कहने का मतलब होता है धारा, विद्युत धारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मेरे शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डायनेमो से 18 नंबर को, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो बोला है तो याद रखिएगा डायनेमो से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जब भी बोलेगा तो दोनों प्रकार की धारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों होगा। लेकिन यही बोलता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा मेरे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, साफ जल में। डेंगू जब भी बोलेगा तो साफ जल में, और मलेरिया बोलेगा तो याद रखिएगा गंदा जल में ये पनपता है। डेंगू साफ जल में और मलेरिया गंदा जल में, इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है जी? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये तीनों बायोगैस का, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगाए बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी क्वेश्चनों। तो चलिए आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, और 20 क्वेश्चन में से आप सभी लोग कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शानदार।